धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने नए न्यायाधीशों को दिलाई शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने नवनियुक्त 5 जजों को सर्वोच्च न्यायालय के जज के रूप में दिलाई शपथ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक बिहार यूपी में रामचरितमानस की चौपाई पर दिए जा रहे बयान 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं को अगड़ा पिछड़ा दलित आदिवासी में बांटकर आम चुनाव में बीजेपी को रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की विरोधी पार्टियां 2024 के आम चुनावों तक इसी रणनीति तक चलती रहेंगी। अब देखना ये होगा क्या हिंदू समाज बटेगा, ये पार्टियां इस रणनीति के तहत क्या दोबारा सत्ता हासिल कर पाएंगी। रामचरितमानस पर बैन वाले बयान के बाद अब कुरान की आयतों पर उठा विवाद। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर बैन लगाने वाले बयान का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कुरान में लिखी कुछ आयत पर विरोध शुरू हो गया। विरोध की चिंगारी यूपी के कन्नौज जिले से उठी। यहां पर भाजपा समर्थित दलित समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में कुरान में हिंदुओं के खिलाफ लिखी कुछ आयत का विरोध करते हुए कहा कि कुरान की आयतों में लिखा है जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं वो काफिर हैं और उनकी दौलत और उनकी बेटियों पर वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों का कत्ल करना जायज है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोहन भागवत की बयान पर किया ट्वीट। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। स्वामी ने लिखा, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है। भागवत ने धर्म के ठेकेदार व ढोंगियों की कलई खोल दी है। अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने में आगे आए हैं। दरअसल मोहन भागवत की आड़ में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों को लेकर टिप्पणी की है। बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बार ब्राह्मणों पर अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं, फिर अपनी पुरानी डगर पर निकल पड़े हैं मौर्य। शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा में लाइन से सीधे कटिया डालकर हो रही थी बिजली चोरी। डिप्टी कलेक्टर की अगुवाई में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड टीम ने ईदगाह परिसर की जांच की। देर रात एसडीओ मसानी विकास शर्मा के शिकायत पत्र पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद के विरुद्ध बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। अधीक्षण अभियंता सुबोध कुमार शर्मा ने बताया कि 4 किलोवाट के हिसाब से 1 वर्ष का असेसमेंट 2,52,850 रुपए बना, जबकि 40,000 रुपए का शमन शुल्क तत्काल जमा कराया गया है और बिजली की केबल उतार ली गई है। साथ ही बिजली चोरी की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम और ईसाई को लेकर दिए बयान के बाद बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर धार्मिक भावना को आहत करने और समाज में वैमनस्यता फैलाने के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल स्वामी रामदेव ने हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से करते हुए कहा था कि ये मुस्लिम लोग हिंदू महिलाओं को अगवा करते हैं। मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग धर्म परिवर्तन को लेकर आसक्त हैं। पीएम मोदी की राजकीय यात्रा की जोर शोर से हो रही है तैयारी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं और पीएम मोदी की यूएस यात्रा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। राजकीय अतिथि बनकर किसी देश का दौरा करना किसी सामान्य दौरे से बिल्कुल अलग होता है। इस बारे में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए काफी उत्सुक हैं। उनका मानना है कि दुनिया की निरंकुश सत्तावादी ताकतें, खासकर चीन के खिलाफ और निरंकुश समाजों के खिलाफ चल रहे प्रतियोगिता को जीतने के लिए अमेरिका को निश्चित तौर पर भारत का साथ चाहिए। एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई मामले में की कई छापेमारी। एनआईए ने पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई मामले में कई छापेमारी की। बिहार के मोतिहारी जिले से 2 आरोपियों तनवीर रजा और मोहम्मद आबिद को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देने के लिए हथियारों और गोला बारूद का इंतजाम किया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के दल ने जम्मू कश्मीर में डोडा का किया दौरा।
डोडा के नई बस्ती गांव में घरों में दरारें आने के बाद निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। जोशीमठ में भूधसाव जैसी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कल डोडा का दौरा किया था। वाराणसी से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्री ने स्नैक्स के पैकेट में थूका पान गुटखा। वाराणसी से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्री ने स्नैक्स के पैकेट में थूका पान गुटखा। इस यात्री के करतूत की अन्य यात्रियों ने की शिकायत। ट्विटर पर स्नैक्स का पैकेट ट्वीट कर दिखाया। ट्विटर पर शिकायत मिलने से मचा हड़कंप। स्पाइस जेट के विमान SG-202 का मामला। स्पेन की महिला पर्यटक का टैक्सी में छूटा पर्स मिला वापस। स्पेन की महिला का आगरा की टैक्सी में छूटा पर्स मिला। महिला के पर्स में डॉलर, पासपोर्ट, अन्य डॉक्यूमेंट्स थे। टैक्सी चालक ने ईमानदारी दिखाते हुए फोन कर आगरा कैंट बुलाकर पर्स लौटाया। स्पेनिश महिला अपना पर्स पाकर खुश नजर आई। पर्यटक महिला ने ऑटो चालक मुकेश को दिया धन्यवाद। ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति ने दिल्ली में दिया धरना। ओबीसी संयुक्त संघर्ष समिति ने दिया धरना। दिल्ली सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर दिया धरना। के लक्ष्मण, सुनील यादव धरने में रहे मौजूद। भाजपा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण। ओबीसी समाज के लोग भी हुए एकजुट। DEITY ने लिया बड़ा एक्शन। भारत सरकार ने चीन के 232 ऐप पर लगाया बैन। भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए चीन के 232 ऐप पर लगाया बैन। DEITY ने बड़ा एक्शन लेते हुए चीनी सट्टेबाजी ऐप्स को बंद करने की प्रक्रिया की शुरू। 138 चाइनीज सट्टेबाजी ऐप्स को किया गया चिन्हित। 94 लोन ऐप को भी प्रतिबंधित किया गया। पीएम मोदी ने राजस्थान की धरती पर खिलाड़ियों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा, ओलंपिक जैसी बड़ी वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी अब सरकार पूरी शक्ति से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती है। TOPS जैसी स्कीम के जरिए वर्षों पहले से खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इतिहास गवाह है, इस वीर धरा की संतानें रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना लेती हैं। इसलिए अतीत से लेकर आज तक जब भी देश की रक्षा की बात आती है तो राजस्थान के युवा आगे खड़े होते हैं। मूल कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा चुनाव के लिए घोषणा पत्र किया जारी। तृणमूल कांग्रेस ने आगामी त्रिपुरा चुनाव के लिए TMC त्रिपुरा प्रभारी राजीव बनर्जी, राज्य TMC अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास और पार्टी सांसद सुष्मिता देव की उपस्थिति में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बांग्लादेश के 14 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़। बांग्लादेशी हिंदू दहशत में। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ ही भारत के इस पड़ोसी देश में हिंदुओं पर कहर। भारत की सहायता से आजादी पाने वाले बांग्लादेश में भी हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है। बांग्लादेश में एक साथ 14 मंदिरों पर हमला, मूर्तियां तोड़ी गईं। घटना के बाद से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू अपने जान माल को लेकर परेशान हैं। उन्होंने पुलिस से घटना की जांच करने और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। शिनाख्त होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुर्की में शक्तिशाली भूकंप ने मचाई तबाही। तुर्की में आए भूकंप से कई इमारतें ढहीं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। GFZ के अनुसार भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। GFZ ने बताया कि सोमवार तड़के मध्य तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल में 760 लोगों की मौतें हुई हैं और 1000 से अधिक घायल हुए हैं, परंतु इस आंकड़े के बढ़ने की आशंका है। सबसे अधिक मौतें तुर्की में हुई। तमिल समुदाय के लोगों ने सिंगापुर में मनाया थाईपुसम की भगवान मुरुगन की पूजा। कोविड की पाबंदियों के बाद 2 साल बाद तमिल समुदाय के लोगों ने इस बार पूरे उत्साह से मनाया थाईपुसम का त्योहार। भगवान मुरुगन की पूजा, जिन्हें शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार में भक्त कई गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिनमें अपने सिर पर दूध से भरे पीतल के बर्तनों को संतुलित करना, मोरपंख और भाले से सजाए गए कावड़ी नामक लकड़ी के ढांचे को ढोना शामिल है। सिंगापुर के श्री श्रीनिवास पेरुमल मंदिर में जनशक्ति मंत्री टेन सी लेंग सहित 35,000 से अधिक भक्त हुए शामिल।
शहबाज शरीफ सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के चलते शहबाज शरीफ की सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज शरीफ सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाने के साथ ही जेल भरो आंदोलन करने की बात कही है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।